नमस्कार, अपना हिमाचल देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं जासमिन शर्मा। हेडलाइंस के बाद अब सीधे रुख करते हैं खबरों का, जहां आउटसोर्स कर्मचारियों का मुद्दा लगातार गर्माता जा रहा है। शिमला में हिमाचल बीजेपी के अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर झूठे वादे करने और जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि ज्यों-ज्यों वक्त निकलता जा रहा है, उनके वादों की पोल खुलती जा रही है। कोरोना वॉरियर्स को हटाने से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है और बीजेपी के समय में लगाए गए कोविड वॉरियर्स के लिए कांग्रेस सरकार ने सहानुभूति से विचार करने का वादा किया था, लेकिन अब तक 10 माह में ही हजारों आउटसोर्स कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखाया गया है। ये आरोप लगाए हैं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने। कोरोना वॉरियर्स के सामने अब रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। जिस तरीके से 30 सितंबर से उनकी सेवाओं को समाप्त कर दिया गया है, आपको बता दें करीब 1800 कोविड वॉरियर्स की सेवाओं को समाप्त कर दिया गया है। इसके लिए सरकार विशेष नीति बनाए, ऐसा कहना है बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल का। और इस बीच नौकरी बहाल करने की मांग रखी है। लगातार ये मुद्दा गर्माता जा रहा है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के समक्ष भी ये मुद्दा पहुंचा, जब दीक्षांत समारोह में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत कर रहे थे। वहां कोरोना वॉरियर्स उनके पैरों में जा गिरी और गिड़गिड़ाने लगी। जिस बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने तल्ख लहजे में यह भी कहा कि महिलाएं हिमाचल प्रदेश में पैर नहीं छूटी और इनकी मांग पर विचार किया जाएगा। इस तरीके का आश्वासन भी उन्होंने दिया, लेकिन इस मुद्दे पर वार पलटवार भी शुरू हो गया है, राजनीति भी शुरू हो गई है। लेकिन इस बीच कोरोना वॉरियर्स बेहद दुखी हैं और आगे अपनी रणनीति पर विचार करने की बात उन्होंने कही है। और हिमाचल में कोरोना काल में भर्ती किए गए आउटसोर्स कर्मियों को सरकार ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है। शनिवार को इनकी नौकरी का अंतिम दिन था, जिसके चलते आउटसोर्स कर्मचारी अब परेशान हो गए हैं। वहीं पुलिस प्रशिक्षण केंद्र डरोह में 22वें दीक्षांत समारोह में प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत हुए और वहां पर एक आउटसोर्स कर्मचारी उनके पैरों पर गिर गई। और इस बीच बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल का बयान भी सामने आया है। सरकार पर उन्होंने कई तरह के आरोप लगाए हैं और इनके प्रति नीति तय करने की बात उन्होंने कही है। क्या कुछ कहा है, आपको सुनाते हैं। ऐसा गत वर्ष श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश में सत्ता में आई। सत्ता में आने से पहले प्रदेश के बेरोजगार युवकों को गारंटियां दी गई। 1 लाख बेरोजगारों को पहली कैबिनेट के अंदर नौकरी दी जाएगी, ऐसा वायदा करके सत्ता में आने वाली कांग्रेस सरकार ने आज हिमाचल प्रदेश के बेरोजगारों को एक नायाब तोहफा दिया। लगभग 1850 ऐसे बेरोजगार जिन्हें पूर्व की भाजपा सरकार ने कोविड के दौरान नौकरी पर रखा था, वे सभी कोरोना वॉरियर्स जिन्होंने आपदा की घड़ी के अंदर समाज की डटकर सेवा की। जब कोविड के समय में परिवारजनों को छोड़ दिया था, ऐसे में जिन्होंने उनकी सेवा की, ऐसे कोविड वॉरियर्स को, ऐसे कर्मचारियों को नौकरी से निकाल देना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी इस कृत्य की कड़े शब्दों में निंदा करती है। कांग्रेस की वर्तमान सरकार से अपेक्षा कर कि जहां 1 लाख नौकरियां देने का पहले साल के अंदर पहली कैबिनेट के अंदर वायदा किया गया था, वो पूरा करें। साथ ही इन सभी बेरोजगारों को जिनको आपने नौकरी से निकाला है, उनको तुरंत वापस नौकरी पर स्थापित करें। वहीं हिमाचल में कोरोना काल में भर्ती किए गए आउटसोर्स कर्मियों को सरकार ने बाहर का रास्ता दिखाया है। शनिवार को इनकी नौकरी का अंतिम दिन था, जिसके चलते आउटसोर्स कर्मचारी अब परेशान हो गए हैं। पुलिस प्रशिक्षण केंद्र डरोह में 22वें दीक्षांत समारोह में प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करने पहुंचे थे, जहां पर आउटसोर्स कर्मी मुख्यमंत्री से मिलने पहुंचे। उस दौरान एक महिला मुख्यमंत्री के पैरों में जा गिरी और रोने लगी, जिस पर सुरक्षा कर्मियों ने महिला को पीछे हटाया। फिर सीएम को ये एहसास हुआ कि महिला उनके पैरों में गिर गई है और दोबारा मुख्यमंत्री इन लोगों से मिलने आए और इन लोगों की समस्या सुनी, इनकी बात सुनी।
पैर पकड़ना है, पैर पकड़ के होता है। पहले नहीं हमने आपको रोजगार के आपको एक्सटेंशन दिया था ना, पहले नहीं दिया था। और अगर आप ऐसा गलत काम करोगे, पैर पकड़ के रोजगार ने सामने नहीं दिया पहले आपको, तो पैर पकड़ने होते महिलाओं को, पैर पकड़ने नहीं चाहिए। हमारी तरफ तो महिलाएं पैर पकड़ती नहीं है, पकड़ती है, इसलिए आपको मैं जो है वो देख रहे हैं। सर हमारी जो आपके लगे हुए उसके लिए हमारे मंत्री जी इसको देख रहे हैं और आपको कोशिश कर रहे हैं कि कैसे किया सर हम लोगों के बच्चे स्कूल जा पाते हैं सर हमारी रोजी रोटी और ऐसा ना है, देखो कि आप पैर पकड़ो वीडियो बनाओ, अच्छा नहीं लगता, इससे नुकसान हो आपके सर पता क्या कंडीशन आ गई हर बच्चा जो है अभी सर आगे देंगे आपको एक्सटेंशन ही देते जा रहे हैं। सर आपसे रिक्वेस्ट है कि सर हमारी जो है उसको सिक्योर किया जाए सर। और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की आगामी लोकसभा में चंडीगढ़ या कांगड़ा संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ने की अटकलों पर थोड़ा विराम लग गया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने दो टूक शब्दों में कहा है कि हमीरपुर उनका संसदीय क्षेत्र था और हमेशा रहेगा। उन्हें लगता है कि ऐसी अफवाहें केवल कुछ लोग अपने मनोरंजन के लिए फैला रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि वो पूरी ताकत के साथ लोकसभा में हिमाचल के मुद्दों को उठाते आए हैं और जहां 4 बार जनता ने उन्हें अपना आशीर्वाद दिया है वो आगे भी मिलेगा। इस मौके पर उन्होंने राहुल गांधी पर भी निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस की सोच बहुत खराब हो गई है। G20 की सफलता, चंद्रयान की सफलता उन्हें हजम नहीं हो रही। मुझे लगता है ऐसी अफवाहें कोई लोग मजे लेते हैं अपना चला के, उनको अपना मनोरंजन करने दीजिए। मैं तो पूरी ताकत के साथ लोकसभा में भी और यहाँ पर भी अपने संसदीय क्षेत्र में हिमाचल के मुद्दों को लगातार उठाते रहे, हिमाचल की मदद करते रहे। और मैं कहाँ जा सकता हूँ जहाँ 4 बार जनता ने इतना आशीर्वाद देकर जिताया। आज मैं कुछ भी हूँ तो हमीरपुर संसदीय क्षेत्र की जनता के कारण हूँ। अनुराग ठाकुर की पहचान आज देश और दुनिया में है तो मेरे यहाँ के मतदाताओं और मेरे कार्यकर्ताओं के कारण है, और उसके बिना मैं कुछ नहीं हूँ जी। इसलिए कोई ये कहे कि यहाँ से वहाँ जाएगा, वो संभव ही नहीं है। अनुराग ठाकुर हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में था, है और रहेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पूरे देश के साथ साथ हिमाचल में भी कई जगहों पर मनाई गई और इसके मद्देनजर कई कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। शिमला के रिज मैदान में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धासुमन अर्पित करने पहुंचे। इस दौरान उनके साथ राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल, कई नेता और कैबिनेट मंत्री मौजूद रहे। इसके बाद सभी लोग पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को श्रद्धांजलि देने पहुंचे। सोच और विचार जो उनके थे कि नॉन वायलेंस से किसी का भी दिल जीता जा सकता है, उसके इन विचारों को आज पूरा विश्व मानता है। आज 2 अक्टूबर का दिन नॉन वायलेंस डे के रूप में भी मनाया जाता है। गांधी जी ने जिस प्रकार अंग्रेजों की गुलामी की बेड़ियों से हमको आज़ादी दिलाने के लिए जो नीतियां बनाई, जो विचार प्रकट किए, और आज हम आज़ाद देश के 76वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं, ये सब उन्हीं की नीतियां हैं जिसके कारण हमें आज़ादी मिली। और इस समय हमारी सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम उनके दिखाए मार्गदर्शन में जो नॉन वायलेंस का मार्गदर्शन है उसको अपनाएं। लाल बहादुर शास्त्री जी जब देश के प्रधानमंत्री थे उस समय देश अनाज के मामले में आत्मनिर्भर नहीं था। भूख से काफ़ी लोगों की मृत्यु हो जाया करती थी और निश्चित रूप से देश अभी आज़ादी हुआ था, तो उन्होंने जैसे कि माननीय महामहिम राज्यपाल जी ने कहा, एक ऐसा नारा दिया कि पूरे देश में उस नारे को अपनाया गया कि आप सब लोग इस अन्न की पूर्ति के लिए एक दिन का आप उपवास रखेंगे, और पूरे देश ने उसमें उपवास रखा। होटल से लेकर सब जगह जो ढाबे थे सब बंद कर दिए गए और एक दिन भूखा रहकर इस देश के लोगों ने उनकी इस बात को पूरा का पूरा उनका जीवन केवल लोगों के लिए ही रहा है और स्वयं अपना काम करके उन्होंने लोगों को प्रेरित किया कि कर्म के प्रति किस प्रकार से आग्रही रहना चाहिए,
आज के दिन हम उनको अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। साथ ही साथ लाल बहादुर शास्त्री जी जो जय जवान जय किसान का नारा दे करके इस देश में एक जब ये लगा था कि कुछ कमी है अन्न की, तो उन्होंने कहा एक दिन उपवास करो, और पूरा देश उनकी बातों को मान गया। दुर्भाग्यपूर्ण उनकी मृत्यु हुई, अन्यथा ये दोनों विभूतियां हम सभी लोगों को सच्चे मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती। वहीं शिमला के रिज मैदान में सफाई मित्र उत्सव का आयोजन हुआ, जिसमें प्रसिद्ध लोक गायक विक्की चौहान को स्वच्छता का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। इस मौके पर मेयर, डिप्टी मेयर मौजूद रहे और स्वच्छता के प्रति जागरूकता का संदेश दिया। इस दौरान कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी हुआ और सफाई कर्मचारियों को सम्मानित भी किया गया। मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है किसी भी हिमाचल प्रदेश के कलाकार के लिए, किसी भी ऐसे सामाजिक व्यक्ति के लिए इन तरह की चीजों में जुड़ना एक सौभाग्य की बात है। और मैं ये कह सकता हूँ कि शायद अभी हमने जो ये मुहिम शुरू की है, दावे से मैं कह सकता हूँ कि 1 साल के अंदर अंदर हम पूरे हिमाचल प्रदेश में, न केवल शिमला में, पूरे हिमाचल प्रदेश में इस अभियान को उस लेवल पे ले जाएंगे कि घर घर जागरूक होगा, प्रत्येक व्यक्ति जागरूक होगा। और जागरूक होने के लिए सिर्फ मुझे ये नहीं देखना कि मुझे अपने घर की सफाई करनी है, हमें ये भी जरूर देखना कि हमारा मोहल्ला, हमारा पड़ोस, हमारा गांव, हमारा शहर किस तरह से साफ रहता है। हिमाचल प्रदेश को सुंदरता का नाम दिया गया, इसको सुंदर बनाने में हमारे प्रत्येक व्यक्ति का सहयोग होना चाहिए। तो एक बार फिर से मैं धन्यवाद देता हूं मेयर साहब का। सफाई दिवस के नाम पे हमने मनाया, और आज आप देख रहे होंगे कि सारे जो हमारे जो सफाई मित्र हैं उनके परिवार और सारे परिवार के लिए पहली बार ऐसा आयोजन करने का हमने एक प्रयास किया है कि जो सफाई कर्मचारी और जो सफाई मित्र हमारे घर से कूड़ा लेके जाता है और उसको हमने सफाई मित्र का नाम दिया है, उसके उसी संदर्भ में आप अलग अलग वार्ड्स में ये कंपटीशन चला था सफाई का लेकर के, उसको लेकर के हमने ये सारा कार्यक्रम किया था। और आज आप देख रहे हैं कि ये जितने भी हमारे सफाई मित्र और सफाई कर्मचारी, उनकी फैमिली है, उनके बच्चे हैं, और वो सारे इकट्ठे होकर के आए हैं। सिर्फ उनको एक मान सम्मान और इस दृष्टि से ये प्रयास हमारा किया गया था। और काफी एसडीएम विनल ने हमको राहत राशि के इसमें पुरस्कार के रूप में भी दिया था, जो हमने सिंगल प्लास्टिक का प्रोग्राम भी चलाया था। तरह तरह के प्रोग्राम इसमें 15 दिन में चले और अलग अलग वार्ड्स में सफाई अभियान के तौर पे हमने इस कार्य को किया। और आपने आज हमारा ब्लड डोनेशन का कार्य भी था। ये सारा काम जो आज सफाई मित्र, ये सारा इन्हीं को समर्पित है, और इनको आज हम पुरस्कार के तौर पर भी अब रनिंग ट्रॉफीज दे रहे हैं, जो अलग अलग वार्ड्स में, जिस वार्ड में बहुत अच्छा कार्य हुआ है, रनिंग ट्रॉफी कहेगी। इस बार जो जिस वार्ड को मिलेगी उसको अगले वार्ड को वो कंपटीशन रहेगा। और शिमला में आईजीएमसी के 31 सुरक्षा कर्मियों को नौकरी से निकालने के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। इसमें डीसी ऑफिस के बाहर सुरक्षा कर्मियों को जोरदार प्रदर्शन करते देखा गया। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर निकाले गए कर्मियों को वापस नौकरी पर नहीं लिया गया तो आंदोलन तेज होगा। सीटू प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र मेहरा ने कहा कि 31 सुरक्षा कर्मियों को नौकरी से बाहर निकालने का निर्णय गैर कानूनी है, इसे तुरंत वापस लिया जाए। अगर ऐसा न किया गया तो कल आईजीएमसी में जोरदार प्रदर्शन और हड़ताल की जाएगी। एक ही जैसे मजदूर है उनको नौकरी में वापस लिया जाए। हम नहीं चाहते कि आईजीएमसी हॉस्पिटल में हमें जो है सिस्टम खराब करना पड़े। अगर ऐसा होगा, नहीं लेते मजदूरों को, तो उसके जिम्मेवार सिर्फ आईजीएमसी प्रशासन होगा। आईजीएमसी प्रशासन तो सीधे तौर पर ये बोलता है कि तुम हमारी एम्प्लॉय नहीं है। तो शायद आईजीएमसी प्रशासन ये भूल गया होगा कि आईजीएमसी प्रशासन जब टेंडर कर रहा था, प्रिंसिपल एम्प्लॉय जो उसमें इन्वॉल्व होता है। और सबसे बड़ी गलती जो आईजीएमसी प्रशासन की है, उन्होंने गलत लोगों को टेंडर दिया तो इसकी टेंडर की छानबीन होनी चाहिए। सरकार को देखना चाहिए कि उनके नाक के नीचे ऐसे काम हो रहे हैं, जनता के पैसों का गलत दुरुपयोग हो रहा है। 3 दिनों से जो है लगातार आईजीएमसी के अंदर एक संघर्ष चल रहा है। आईजीएमसी के अंदर पिछले 14 सालों से जो सिक्योरिटी के कर्मचारी काम कर रहे हैं, ये सुरक्षा कर्मचारी जो है, इनको एकदम से नए ठेकेदार के आने के बाद नौकरी से निकाल दिया गया है। 31 लोग ऐसे हैं जिनको नौकरी से बाहर कर दिया गया है, और ये पूरी तरह से श्रम कानूनों की उल्लंघना है।
हमारे देश का जो कानून है वो स्पष्ट रूप से 1947 का औद्योगिक विवाद अधिनियम ये बात कहता है, उसकी धारा 25H कहती है कि जब भी नए तरीके से रोजगार दिया जाएगा उसी जगह पर, तो उसी जगह पर लगे हुए लोग जो हैं उनको प्राथमिकता मिलेगी। लेकिन 31 लोगों को नौकरी से निकालकर जो है एक तरह से विक्टिमाइजेशन करने की कोशिश की है। मंडी में अगस्त महीने में हुई भारी बारिश के कारण जहां लोगों को घरों से बेघर होना पड़ रहा है, वहीं इस बारिश के कारण बहुत से किसान भी प्रभावित हुए हैं। मंडी की बल घाटी के किसानों के पास तो अब खेती करने के लिए जमीन तक नहीं बची है। ऐसे में किसान सरकार से मदद की आस लगाए बैठे हैं। बल घाटी के डडौर और स्योहली गांव के किसान कृष्णानंद, हंसराज, दुर्गाराम, संतराम और आलमराम ने यह बताया कि 12, 13 और 14 अगस्त को हुई बारिश के कारण सुकेती खड्ड का जलस्तर बढ़ गया था। इस खड्ड में बीबीएमबी प्रबंधन द्वारा भारी मात्रा में सिल्ट भी फेंकी गई थी। जब बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हुई तो ये सिल्ट और पत्थर भूमि कटाव करते हुए उनके खेतों में जा घुसे। आज आलम यह है कि हजारों बीघा भूमि का नामो निशान मिट चुका है, जबकि जो भूमि बची है उसमें भारी मात्रा में सिल्ट और पत्थर भरी पड़ी है। ये बता दें कि बल घाटी को हिमाचल की मिनी पंजाब कहा जाता है। यहाँ बहुत बड़ी संख्या में किसान नकदी फसलों की खेती करते हैं। ये जो बरसात पड़ी, बहुत ज्यादा बरसात पड़ी और यहाँ से जहाँ हम खड़े हुए हैं, यहाँ एक प्रोटेक्शन वाल लगी हुई थी, वो उसके ढहने से सारा जो पानी लोगों के फर्टिलाइजर जमीन में आ गया और सील्ट वो पड़ गई, 4-5 फुट सील्ट पड़ गई और पत्थर और टमाटर दब गए लोगों के। हर चीज जो उनका बारदाना था वो भी तबाह हो गया। ये सारी बीएमबी की वजह से आए, जो पहली जुलाई से छोड़ते हैं इधर, और ये खड्डे तो सारी सील्ट से भर गई और इसलिए हमारे खेतों में तो सारे ये गट्टे पड़ गए। हमारी भी 10-12 बीघे जगह हमारी निजी, हमारे 50 बीघे कटेला है नीचे पुल के साथ ही लगता, तो 8-10 बीघे वहाँ से भी उखड़ गया। जो हमारे विधायक वगैरह कोई नहीं आया यहाँ पर, वो जब भी आते तब उन्होंने वोट मांगने होते हैं। अब कोई नहीं आया जी हमारे पास, ना पटवारी ना कोई भी सरकार का आदमी कोई नहीं आया जी। देखो हमारी फसल कितनी बड़ी खराब हो चुकी है जी। शुरू से बस जो टमाटर बाए हुए थे जी पहली खाद से बराबर। खबर चंबा से है, जहां पीडब्ल्यूडी विभाग के सामान पर चोर आए दिन सेंध लगा रहे हैं। मामला तीसा मार्ग पर लगाए गए लोहे के क्रैश बैरियर से जुड़ा है, जिनके एंगल तोड़कर चोरी करने के मामले सामने आ रहे हैं। चोर रात के अंधेरे में सड़क पर लगे लोहे के क्रैश बैरियर को काटकर चुरा रहे हैं। हालांकि मामले की शिकायत दर्ज कर दी गई है। जल्द चंबा के डीसी और एसपी के ध्यान में भी ये मामला लाया जाएगा, जिससे चोरी की वारदातों पर लगाम लग सके। देखो जी, हमारा जो जितना भी चंबा तीसा रोड है, इस पे ब्लैक स्पॉट्स बहुत डेवलप्ड है और इसको हम लोगों ने प्रोटेक्ट किया था। कई जगह क्रैश बैरियर लगाए, पैरापेट्स लगाए हैं, इम्प्रूवमेंट हमने फॉर्मेशन कटिंग करके भी ब्लैक स्पॉट्स को इम्प्रूव किया। लेकिन आज के हालात ऐसे हैं कि कुछ थीफ कह सकते हैं, चोर कह सकते हैं, या कबाड़ी वाले, वी कांट किसी के ब्लेम नहीं कर सकते जब तक देखा ना जाए। इन लोगों ने क्रैश बैरियर से पहले जो स्पेसर होता है, बीच में एक पार्ट होता है, उसको लेना शुरू किया धीरे धीरे। अब इसके बीम्स भी लेने शुरू कर दिए हैं, जो कि आने वाले टाइम में जो भी गाड़ियां यहाँ चलती है, बाय चांस खुदा ना खास्ता वो अनकंट्रोल होती है, कुछ भी है, तो उसको प्रोटेक्ट करना बहुत मुश्किल हो जा रहा है। जहाँ तक सवाल है इसके फर्दर कार्रवाई के लिए, तो हम लोगों ने पुलिस को आगाह किया था इस बारे में, लेकिन अब दोबारा इसको हम हायर लेवल पे डीसी साहब से भी बात करेंगे, एसपी साहब से भी बात करेंगे कि इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई। धर्मशाला में प्रदेश जिला परिषद कर्मचारी महासंघ ने एक बार फिर से अपनी लंबित पड़ी मांगों को लेकर प्रदेश सरकार को घेरा है। इसमें जिला परिषद के अंतर्गत काम कर रहे कर्मचारी शामिल हैं। हड़ताल की अगुवाई कर रहे कर्मचारियों का कहना है कि ये हड़ताल पहली बार नहीं हुई है। पिछली सरकारों के दौरान भी उन्होंने हड़ताल की है, लेकिन उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया। कांग्रेस ने उन्हें आश्वासन दिया था कि सरकार आते ही उनकी मांगों को पूरा किया जाएगा, लेकिन 10 महीने पूरे होने के बाद भी उनके हित में काम नहीं हो रहा। इसकी वजह से कर्मचारियों को प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन को मजबूर होना पड़ रहा है। और हमारी सरकार से मांग है कि जो हमारी मांगे हैं, जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जब वो विपक्ष में थे तो उन्होंने वायदा किया था कि हम आते आपकी मांग पूरी करेंगे। हमारा उनसे निवेदन है कि वो हमारी इस मांग को शीघ्र से शीघ्र पूर्ण करें। हम सरकार के साथ खड़े हैं, तो सरकार का काम हम ईमानदारी से कर रहे हैं। मतलब हमारी एक ही मांग है कि इस मांग को पूरा किया जाए और सरकार से विनम्र निवेदन करते हैं कि वो हमारी इस मांग को मान ले। जैसे बाकी कर्मचारियों को अन्य लाभ समय समय पर दिए जा रहे हैं, तो हमें क्यों अछूता किया जा रहा है। इसलिए हम सरकार से
फिर प्रार्थना कर रहे हैं कि इस मांग को माने, क्योंकि हम भी परिवार हैं, 4700 परिवार कम नहीं होता है और हम भी इस देश और प्रदेश का अभिन्न अंग हैं और सरकारी कर्मचारी जो हैं उनके ही तहत हम सारे कार्य करते हैं और बहुत सारी योजनाओं का लाभ हम लोगों तक पहुंचाते हैं। तो उन लोगों को योजनाओं का लाभ तो मिल रहा है, परंतु हमारे भविष्य के बारे में सरकार जरूर सोचे। उत्तर प्रदेश में अलग अलग जिलों में अपनी मांगों को लेकर जिला परिषद कैडर कर्मचारी महासंघ के 4700 सदस्य एक बार फिर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए हैं। देहरा के जिला परिषद कैडर के अधिकारी और कर्मचारी शनिवार से अनिश्चितकाल के लिए कलम छोड़ हड़ताल पर चले गए हैं। ऐसे में देहरा के तहत पड़ने वाली 79 पंचायतों में जरूरी कामकाज ठप हो गया है। 79 पंचायतों के 50 सचिव, 21 टीए, 3 जे भी हड़ताल पर बैठे हैं। आज हम फिर से यहाँ पर अनिश्चितकालीन कलम छोड़ हड़ताल पर बैठ गए हैं। हमारी पहले भी एक ही मांग थी और अब भी एक ही मांग है कि हमें किसी न किसी विभाग में विलय किया जाए। इसीलिए हम आज से अनिश्चितकाल के लिए हड़ताल पर बैठ गए। तो सरकार द्वारा तो यही बोला जा रहा है कि आपका जो विभाग में विलय का कार्य है वो जल्द कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसे बोलते बोलते जो 9 माह बीत गए हैं। और सबसे बड़ी मांग ये है कि ना ही हमें पुरानी पेंशन मिल रही है, ना ही छठे वेतन का लाभ मिल रहा है। और यहाँ पर दुविधा ये है कि जो हमारे नए सचिव लगे हैं उनको छठे वेतन का लाभ दिया जा रहा है, जबकि जो पुराने सचिव हैं या जेईज हैं, टीए हैं, इनको छठे वेतन का लाभ नहीं दिया जा रहा है। तो इसीलिए जो राज्य कार्यकारिणी के आह्वान पर हम सभी फिर से अपने इस कैंपस में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए। धर्मशाला में ग्लोबल सिटी मैक्लोडगंज में निर्वासित तिब्बतियन सरकार की ओर से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती मनाई गई। इसमें निर्वासित तिब्बतियन सरकार के तमाम सदस्य मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत डेप्टी सिक्योम और सरकार की शिक्षा मंत्री थारलन डोलमा की ओर से की गई। उसके बाद इन्हीं की सरकार की स्पीकर डोलमा सेरिंग ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। We celebrate all over India, and of course on 2nd October this great leader was born, and what he had done, thought of adopting the path of non-violence and the truth. I think it has set a wonderful example for we Tibetans also how to regain our country through non-violence. And His Holiness off and on advised us that how much he appreciates the thought of philosophy and thought of Mahatma Gandhi. That's why I think it's a wonderful example, and it's relevant even after 154th centenary. Even in this age, we find it's more relevant than ever for every country in the world to adopt, follow the policy of non-violence and the truth as a weapon. आज जो है सत्य और अहिंसा का दिन भी अंतर्राष्ट्रीय तौर पे मनाया जाता है। इसलिए जो है विश्व में इतनी अशांति है, विश्व में इतना आक्रोश है एक दूसरे के दरमियान, भाईचारा जो है ख़त्म होती जा रहे हैं। तो आज का दिन एक भाईचारा का भी दिन है। आज का दिन जो है हम अगर सत्य और अहिंसा पे मार्ग पे जा रहे हैं तो अहिंसा सिर्फ खून खराबा नहीं होती है, अहिंसा मौखिक भी हो सकती है, अहिंसा दिल से भी हो सकती है। तो मैं कहती हूँ कि अगर हम अपने आसपास स्वच्छता रखते हो तो आपके मन को भी स्वच्छ कराने की एक ज़रूरत। और इसी के साथ हिमाचल की खबरों में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 के अलर्ट पर खबरों का सिलसिला जारी है। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।